हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। आज हम लोग बात करेंगे ईमेल्स के बारे में। दोस्तों, ईमेल राइटिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है और जिसको ये स्किल आ जाता है वो कारपोरेट लेवल में बहुत जल्दी तरक्की करता है। ये स्किल जो है वो एक दो दिन में नहीं आता दोस्तों, इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करने पड़ती है, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, आपका जो शब्द भंडार है उसको बढ़ाना पड़ता है। सो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना होता है, तभी ये स्किल आता है। अगर आपको कोई बोलता है कि एक दिन की ट्रेनिंग ले लो और आप ईमेल में मास्टरी कर लोगे, तो मुझे लगता है वैसा पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। हाँ, ट्रेनिंग से ये होता है कि आप थोड़ा सा आपको एक वे मिल जाता है इम्प्रूव करने का। बहुत सारे सिंपल रूल्स है दोस्तों जो हम लोग हमारी ईमेल राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर बिगिनिंग टू राइट एन ईमेल आस्क योरसेल्फ, इज दिस रियली नेसेसरी। मतलब जब भी आप कोई मेल लिखते हो तो आप अपने आप को पहले ये पूछना चाहिए कि सच में ईमेल लिखने का जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन अवॉइड कीजिए जिसका कंटिन्यूअस आपको रिप्लाई पे रिप्लाई रिप्लाई टू रिप्लाई करना पड़ेगा। सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ईमेल्स पे शेयर करना अवॉइड करें। अगर कोई बैड न्यूज आपको किसी को कम्युनिकेट करना है तो आप पर्सनली जाके भी कर सकते हो, उसको मेल का जरूरत नहीं है। बिकॉज ह्यूमन टच इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मेक गुड यूज ऑफ सब्जेक्ट लाइन्स। यहाँ पे कैची सब्जेक्ट लाइन सही नहीं रहेगा, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। और सब्जेक्ट लाइन से रिसीवर को ये पता चल जाएगा कि आप मैसेज में क्या लिख रहे हो, वैसा आपका सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए। अ वेल रिटन सब्जेक्ट लाइन डिलीवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। एक बैड एग्जाम्पल है, वो है सब्जेक्ट मीटिंग लिख के छोड़ दिया है। नीचे बहुत कुछ लिखा रहेगा मेल में, बट सब्जेक्ट से पता नहीं चलता कि कौन से बारे में मीटिंग है। इसका गुड एग्जाम्पल ऐसा है दोस्तों, सब्जेक्ट पास प्रोसेस मीटिंग 10 AM February 25 2014। तो सामने वाले को पता चल गया कि फेब्रुआरी 25 2014 को पास प्रोसेस मीटिंग है। फिर मेल में नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे। ओके, सब्जेक्ट और एक देखिए क्या है, कुड यू प्लीज सेंड द फेब्रुआरी सेल्स रिपोर्ट, थैंक्स। जो आपके मैसेज होते हैं वो हमेशा क्लियर और ब्रीफ रखिए, सो दैट सामने वाले को प्रॉपरली पता चला कि आपने क्या लिखा हुआ है। क्लियर एंड कॉन्साइज। कॉन्साइज अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले। जो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे थे तो मैंने कॉन्साइज वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। आप पहले वीडियो रेफर कर सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। ईमेल में ईमेल जो है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। जैसे मैंने पहली स्लाइड में बोला था कि आप अपने आप को पूछिए कि मेल लिखना सच में ये जरूरी है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है तो ऑब्वियसली आपको लिखना है ईमेल। डिफरेंट टॉपिक्स मस्ट बी रिटन इन सेपरेट ईमेल्स। डिफरेंट टॉपिक मस्ट बी रिटन इन सेपरेट ईमेल्स, इसका मतलब है कि आपको अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग मेल करना चाहिए। उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब आप फॉलो अप करते हो तो आप स्पेसिफिक टॉपिक के लिए स्पेसिफिक रिप्लाई का फॉलो अप करते हो। बी ब्रीफ, बी क्लियर, जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। ज्यादा भी मत लिखिए, जो जरूरी है वही लिखिए। अभी देखिए यहाँ पे एक गुड एग्जांपल दिया हुआ है मेल का और एक बैड एग्जांपल दिया हुआ है, तो पहले मैं बैड एग्जांपल पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट है रिविजन्स फॉर सेल्स रिपोर्ट्स। हाय जैकी, थैंक्स फॉर सेंडिंग दैट रिपोर्ट लास्ट वीक. I read it yesterday and I feel that chapter 2 needs more specific information about our sales figures. I also felt that the tone could be more formal. Also, I wanted to let you know that I have selected meeting with PR. PR मतलब Public Relation Department for this Friday regarding the new ad campaign. It's at 11 a.m. and we will be in the small conference room. Please let me know if you can make that time. अभी ये देखिए, ये बहुत सारा स्टोरी लिखा है भाई ने। उससे अच्छा हम लोग स्पेसिफिक लिख सकते हैं, कॉन्साइज लिख सकते हैं। हाय जैकी, थैंक्स फॉर सेंडिंग दैट रिपोर्ट लास्ट वीक. I read it yesterday and I feel that chapter 2 needs more specific information about our sales figures. Also felt that tone could be more formal. Would you amend it with these comments in mind? Thanks for your hard work on this, Monica. अभी मोनिका उसको फॉलो अप ईमेल लिख सकती है उसके ऊपर। की पॉइंटर्स फॉर राइटिंग एन ईमेल। एवरी ईमेल मस्ट हैव पर्पस। आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप मेल लिख रहे हो तो उसका पर्पस क्या है। सब्जेक्ट लाइन जो अपन ने पहले भी बात किया, तो सब्जेक्ट लाइन से पता चलना चाहिए कि मेल में क्या लिखा हुआ है। ऑडियंस,
आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन है, किसको आप मेल लिख रहे हो। अगर आप आपके कलीग को लिख रहे हो तो आपका फॉर्मेट अलग रहेगा। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर को मेल लिख रहे हो तो आपका फॉर्मेट ऑब्वियसली अलग होना चाहिए। और आप जब मेल सेंड करते हो उससे पहले आपको 4 से 5 बार वो मेल पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आप एक अथॉरिटी को मेल लिख रहे हो। और उस ईमेल में अगर कुछ आपका गड़बड़ होता है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक होता है या कुछ आप गलत चीज लिख देते हो, सो आपको इमीडिएट बाउंस बैक होगा। सो बी केयरफुल। स्टाइल आप देख सकते हो, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एन ईमेल। अभी पहला स्टाइल देखिए, पार्ट 1 में पर्पस लिखा गया लेटर का। उसके बाद आपने आपका व्यू पॉइंट एक्सप्लेन किया। उसके बाद कॉल एंड रिक्वेस्ट फॉर सम फॉर्म ऑफ एक्शन, जो एक्शन लेना है वो आपने लिखा। एंड रीडर को थैंक्स बोला। दूसरा स्टाइल है गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट इन द फर्स्ट सेंटेंस। पहले ही सेंटेंस में आपका एजेंडा लिख दीजिए। इट्स इज द कोर मैसेज, ब्रेक इट इन लिस्ट पॉइंट्स और इंक्लूड इट एज एन अटैचमेंट। ओके। पार्ट 3 में 3 सेक्शन कीजिए, मैसेज कंक्लूड कीजिए, कॉल टू एक्शन एंड थैंक्स रीडर। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजिंग हम कर सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू जनरल, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, स्टेप बाय स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। सो गाइडलाइंस फॉर टेबुलेशन, यूज बुलेट्स टू आइडेंटिफाई ईच आइटम्स। आइटम के लिए बुलेट यूज कीजिए। प्रोसीजर के लिए नंबर यूज कीजिए। यूज काम कॉमा आप यूज कीजिए, पंक्चुएशन मार्क मत यूज कीजिए। अल्टरनेटिव के लिए और यूज कीजिए। एंड इंक्लूसिव लिस्ट के लिए एंड यूज कीजिए आफ्टर द सेकंड टू लास्ट आइटम। ओके। सो टिप्स टू रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट टिप्स है। इसमें हम बोलते हैं कि निगेटिव बॉसी एंड हॉस्टाइल एटीट्यूड से अच्छा है पॉजिटिव एम्फेसाइज करना। इनवाइटिंग एंड इनकरेजिंग पीपल टू रीड ऑन, मतलब पीपल को इनकरेज करें रीड करने के लिए। जैसे कि इफ यू फेल टू सबमिट योर रिपोर्ट यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर प्रमोशन, उसके बजाय आप लिख सकते हैं यू मस्ट योर सबमिट योर रिपोर्ट टू क्वालिफाई फॉर प्रमोशन। ये एक एक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम लोग सामने वाले को। पॉजिटिव रिप्लाई करो, निगेटिव रिप्लाई मत करो। ओके। इंस्टेड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट इज दैट द एम्प्लॉइज वर्क 7 hours a day, उसे लिख सकते हो द डिपार्टमेंट रिक्वायर्स एम्प्लॉइज टू वर्क 7 hours a day। You will work on the establishment of goals for a designated group of employees। इसके बजाय आप लिख सकते हैं you will establish for hiring employees from designated। ये देखिए, ये पॉजिटिव भी है और दूसरा कॉन्साइज भी है, सामने वाले को कंफ्यूज नहीं कर रहा है। he was not absent, I don't know nothing। ये है कि डबल निगेटिव मत यूज कीजिए। he was absent, I don't know nothing। he was present, I don't know anything। ओके। सो I don't know nothing ये डबल निगेटिव हो गया दोस्तों। आपकी टोन हमेशा पोलाइट रखिए मेल में, क्योंकि जब आप कोई ईमेल लिख के सेंड कर देते हो तो वो जिसको जाना है उसको पहुंच जाता है। बाद में वो उसका मीनिंग निकाल लेता है कि आप क्या चीज हो। तो इसके लिए आपको हमेशा पोलाइट रहना चाहिए ईमेल में। हाँ, बहुत सारे अथॉरिटी होते हैं, वो अपने मेल में बहुत सारी चीजें लिखते हैं, बट दे आर अथॉरिटीज, दे हैव अ राइट टू राइट सच emails who will push their employees to get the result। okay। and finally हमें वो प्रूफ रीड करना है। messages you sent are a reflection of your own professionalism। देखिए, so keep them formal। इनफॉर्मल और इनअप्रोप्रिएट इमोटिकॉन्स एब्रिविएशन जो है वो मेल्स में अवॉइड कीजिए। चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपको हमेशा प्रॉपर वर्ड्स यूज करने चाहिए, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है। रिव्यू ईमेल फॉर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स। लेंथ ऑफ द ईमेल इज इंपॉर्टेंट, आपको बहुत बड़ा ईमेल नहीं लिखना है, अप टू द पॉइंट, कंसाइज, स्पेसिफिक लिखना है। ओके। जैसे कि एक बैड एग्जांपल देता हूँ, एम्मा आई नीड योर रिपोर्ट बाय 5 PM टुडे और आई विल मिस द डेडलाइन। उसके बजाय आप लिख सकते हो थैंक्स फॉर ऑल योर हार्ड वर्क ऑन दैट रिपोर्ट, कुड यू प्लीज गेट योर वर्जन ओवर टू मी बाय 5 PM सो आई डोंट मिस द डेडलाइन। ये एक पॉजिटिव आंसर था, सामने वाले को निगेटिव भी नहीं मिला और आपका मैसेज भी कम्युनिकेट हो गया। हु इज योर ऑडियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बोला कि आप किसको मेल लिख रहे हो, ठीक है। सो दैट यू हैव टू टेक केयर। सीसी में जिसको स्पेसिफिक लिखना है कि जो पढ़ सके, मतलब किस, समझ लीजिए आप किसी क्लाइंट को मेल डाल रहे हो एंड यू वांट योर बॉस टू रीड दैट ईमेल,
तो आप उसको सीसी में रख सकते हो। बीसीसी में रखना बहुत ही धोखादायक होता है दोस्तों। सो किसी को अगर बीसीसी में रख रहे हो तो सोच समझ के रखो। ओके, रिस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम एंड डोंट फॉरवर्ड जंक ईमेल टू देम। कुछ ईमेल एटिक्यूट्स है जो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। बी कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट, जो हमने डिस्कस किया, बी कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट रहना चाहिए। यूज प्रॉपर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। डू नॉट अटैच अननेसेसरी फाइल, जो फाइल का जरूरत नहीं है वो अटैच करके उसका साइज मत बढ़ाओ, जो जरूरत है उतना ही अटैच करो। यूज प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड लेआउट। डू नॉट ओवर यूज द हाई प्रायोरिटी ऑप्शन। हाई प्रायोरिटी ऑप्शन सिर्फ हाई प्रायोरिटी के लिए यूज करो, हर मेल में उसको हाई प्रायोरिटी पे क्लिक करना जरूरत नहीं है। डू नॉट राइट इन कैपिटल, कैपिटल कभी नहीं लिखना है, ठीक है। अपने मेल में कभी भी कैपिटल मत लिखा करो। इट इज नॉट प्रॉपर टू राइट कैपिटल्स इन ईमेल। डिस्क्लेमर डाल दीजिए आपके ईमेल्स में। आपका ईमेल सेंड करने से पहले 4 बार पढ़ लो, बाद में ही क्लिक करो। रिप्लाई टू और ओवर यूज मत करो, जरूरत है तभी करो। एब्रिविएशंस, इमोटिकॉन्स अवॉइड करो। चेन लेटर फॉरवर्ड मत करो। विदाउट परमिशन किसी का मैसेज कॉपी मत करो। हमेशा एक्टिव लैंग्वेज यूज करो, जैसे कि हमने गुड एग्जांपल बैड एग्जांपल देखा था, उसमें पहला जो था वो पैसिव लैंग्वेज था और दूसरा जो था वो एक्टिव लैंग्वेज था। कीप योर लैंग्वेज जनरल न्यूट्रल। ओके, सीसी फील्ड स्पैरिंगली, पहले ही बोला मैंने। लॉन्ग सेंटेंसेस अवॉइड कीजिए, छोटा ही लिखिए बट अप टू द पॉइंट लिखिए। डोंट सेंड और फॉरवर्ड ईमेल्स कंटेनिंग libelous, defamatory, offensive, racist और ऑब्सेंट रिमार्क। ऐसे ईमेल जो है वो फॉरवर्ड करना अवॉइड कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप मेरा कंटेंट आपको यूजफुल रहेगा फ्यूचर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।